हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। आज भी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। ये हमारी साइकोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नॉन मेडिकल की सीरीज, जिसमें हम 2023 से लेकर 2015 के पेपर सॉल्व कर चुके हैं, और ये हमारा 2014 का पेपर, किसका? 2014 नॉन मेडिकल का पेपर। तो चलते हैं और इन क्वेश्चनों को जल्द से जल्द पढ़ते हैं। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एजुकेशन क्या थी? इन्वेस्टमेंट थी एक, वो रिटर्न थी, नेशनल प्रोग्राम था, सोशल प्रोग्राम था। आपको पता है कि जो 1986 की पॉलिसी थी वो एक नेशनल प्रोग्राम था। हु रोड द बुक स्कूल एंड द सोसाइटी? ऑगस्ते, जॉन डुई, इमाइल या रॉबर्ट? तो किसने लिखी थी जो आपकी बुक थी हु रेड द बुक स्कूल एंड सोसाइटी? तो जॉन डुई ने। तो इन बुक का नाम भी अपने पास लिख लीजिएगा, काम आएंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी में मिलेगा आपको। पेपर कहीं आगे पीछे आपको नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो उसी पेपर में होते हैं, ना तो आगे कभी आते हैं ना पीछे कभी आते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लास विल हेल्प टीचर एज मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, evaluate the work homework for of student, plan the teaching learning activity, make necessary arrangement in the class। तो क्वेश्चन है कि नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, अगर टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस की नॉलेज है तो उसका क्या होगा? प्लान द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। तो वो अच्छे से अपनी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी को प्लान कर सकती है। अ टीचर इज द टीचिंग स्टूडेंट दैट दे शुड नॉट गेट irritated with other view even if they are against their views, he is take caring of their। अगर टीचर इज टीचिंग स्टूडेंट दैट दे शुड नॉट गेट इरिटेट विद अदर व्यूज इवन इफ दे आर अगेंस्ट देयर व्यूज। टीचर क्या है? बच्चे को टीच कर रहा है कि आपको किसी के, अगर आपको किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इरिटेट नहीं होना है, जबकि वो पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपसे अगेंस्ट भी है, आपके खिलाफ भी है, तो ही इज़ द टेकिंग केयर ऑफ देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। तो दोस्तों वो उसकी टेक कर रहा है इमोशनल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि वो बच्चे के इमोशन को कंट्रोल करना सिखा रहा है कि आपको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है या कैसे उसको मैनेज करना है। A student was solving the mathematical problem and got puzzled with one. After devoting some time in thinking about the solution, he suddenly got a clue and solved the problem. It's learning through। अगर आपको एकदम से इंसाइट आ जाए, एकदम से आपको सॉल्यूशन मिल जाए, तो होती है इंसाइट, और इसको बोलते हैं इंसाइट थ्योरी। ठीक है, इंसाइट, ऑपरेटर कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, हायरार्किकल अप्रोच, या इंसाइट। तो होती है इंसाइट, अगर एकदम से आंसर मिल जाना, एकदम से क्लिक होने की बात। A student was solving the mathematical problem। हो गया क्वेश्चन दोस्तों। सिक्स्थ क्वेश्चन, कैन बी द कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी? इनमें से क्या लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण हो सकता है? कल्चरल फैक्टर, सेरेब्रल पैलिसी, हेरिडिटिकल फैक्टर, या बोथ बी एंड सी? तो लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण क्या हो सकता है आपका? सेरेब्रल पैलिसी भी हो सकती है, हेरिडिटी फैक्टर भी हो सकते हैं। देखो, कल्चरल फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि किसी कल्चर में पढ़ना उतना जरूरी नहीं माना जाता हो, तो ये भी हो सकते हैं, परंतु हमारे को क्या है? सुटेबल आंसर हमेशा पिक करना होता है, ठीक है। तो आप करोगे ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी। हेरिडिटल फैक्टर भी हो सकते हैं और सेरेब्रल पैलिसी। अच्छा, लर्निंग डिसेबिलिटी बोला दोस्तों, सॉरी, इसका, हाँ, इसका बी एंड सी होगा। लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण आपके यही होंगे। ये तो कल्चरल फैक्टर हो गया, जो कल्चर वाला तो अलग हो गया, ये लर्निंग डिसेबिलिटी का नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे इकोसेंट्रिक इज एनवायरमेंट इज द सेंटर ऑफ नॉलेज, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड हिम, सेंसरी मोटर स्टेज नन ऑफ द। तो पियाजे ने देखो जो इगोसेंट्रिक थी, इगोसेंट्रिक स्पीच थी, इगो सेंटर था, उसको ये बताया था कि इस बच्चा इसमें ये सोचता है कि वो सेंटर है वर्ल्ड का, उसी के अराउंड सारी दुनिया घूमती है। तो ये बात सही है। डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? ग्रोथ से, मेच्योरिटी से, एज से, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड इज रिटन बाय द लैंग्वेज ऑफ थॉट, एक बुक थी जो किसने लिखी थी? पियाजे ने लिखी थी। NCTE was established in 1961, 1962, 1996, या नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में ऑब्जेक्शन है, आपको लगता है कि ये इसका आंसर नहीं होना चाहिए, तो आप फ्री है उसको भी बताने के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वांस लॉन्च्ड इन इंडिया। ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम था, ये लॉन्च हुआ था बेसिक चीज़ों को स्कूल में प्रोवाइड कराने के लिए, और ये लॉन्च कब हुआ था? 1990 में, 1990 में दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन, रिवार्ड
facilities facilitate learning at the faster pace. This statement fall under which category among of the following? तो जो आपको रिवार्ड है वो हमारी लर्निंग को फास्ट करती है, ये किस कैटेगरी में आता है? रिसर्च प्रोग्राम प्रॉब्लम, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च रिजल्ट या नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों ये आता है आपका ऑप्शन जो है इसका बी, रिसर्च हाइपोथेसिस, क्योंकि हाइपोथेसिस है, इसको टेस्ट किया जाना है, रिसर्च हाइपोथेसिस। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स इज नॉन एज। तो आपको पता है कि पियाजे की जो थ्योरी थी उसमें बच्चा लॉजिकली सोचने लग जाता है अगर इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो होती है सेंसरी स्टेज होती है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, या कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज होती है। देखो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन में द स्टेज इन विच चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट, तो लॉजिक तो नहीं आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में पूरी तरीके से। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो कंक्रीट चीज़ें होती हैं उनके बारे में लॉजिकली सोचने लग जाता है, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में वो जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट थिंग चीज़ें होती है, ठीक है, जो उसके सामने भी नहीं होती है, उनके बारे में भी सोचने लग जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों जो आंसर है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे में लॉजिकली विच कैन चाइल्ड थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स, तो लॉजिकली तो नहीं सोच पाता वो, मतलब लॉजिक तो लगाने लग जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिक तो लगाने लग जाता है, परंतु लॉजिक सही हो या गलत हो वो हम नहीं बोल सकते। तो हाँ हो सकता है कि इसका आंसर प्री ऑपरेशनल स्टेज ही हो, परंतु जो लॉजिक है वो पूरे तरीके से उसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। जो इस प्री ऑपरेशनल स्टेज का लॉजिक होता है वो क्या होता है, जैसे कि वो लॉजिक होता है कि चांद गोल है तो बॉल गोल है, तो मेरी बॉल भी चांद है, तो इस तरीके का लॉजिक होता है जो सही नहीं होता, परंतु लॉजिक तो वो लगाने लग जाता है ऐसे। अकॉर्डिंग टू ब्लूम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। तो ब्लूम के अनुसार दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका आंसर आप सर्च करिए कहीं से भी और क्वेश्चन पेपर में लिखिए कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर देखो लॉजिक बात करें तो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में लॉजिक बच्चे में पूरी तरीके से आ जाता है। जो चीज़ उसके सामने होती है, जैसे उसके सामने टीवी है तो टीवी पे लॉजिक लगा सकता है, या कोई चीज़ भी सामने उस पर लॉजिक लगा सकता है। और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज पे वो ऐसी चीज़ों पे भी लॉजिक लगा सकता है जो उसके सामने भी नहीं है, मतलब हाइपोथेसिस भी कर सकता है, सोच सकता है कुछ भी। ठीक है, तो वो है। बाकी प्री ऑपरेशन स्टेज में लॉजिक तो वो लगाने लग जाता है, परंतु उसका लॉजिक सही नहीं होता, कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है। तो आप मुझे इसका आंसर खुद बताइए, सर्च करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है। अगर आपको नहीं आ रहा है तब मैं बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू ब्लूम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। तो ब्लूम के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, सिंथेसिस, इवोल्यूशन, एनालिसिस, इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, ब्लूम्स की जो आपने अगर टेक्सोनॉमी पढ़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडोलेसेंस। तो कौन सा फीचर नहीं है एडोलेसेंस का? एक्सेसिव डे ड्रीमिंग, इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑफ पेरेंट्स, पाउट इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एबिलिटी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? ये है इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स। एडोलेसेंस में उनकी डिपेंडेंसी बढ़ती नहीं है, उसका बच्चे का पेरेंट्स पर ऐसा नहीं होता कि बच्चा पेरेंट्स के ही बोलने पर सब कुछ करता है, बल्कि वो उससे दूर होता है, अब वो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी वाज एडवोकेट किसने दी थी? स्पेयरमैन ने दी थी। इक्वेशन G+S1S2S3 इज इक्वल टू ए रिलेटेड विद थ्रस्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी, स्पेयरमैन टू फैक्टर थ्योरी, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी, बोथ बी एंड सी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। इसको क्या है अपने पास नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, द लोएस्ट एंड हाईएस्ट स्कोर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिग्निफाइज। तो लोएस्ट एंड हाईएस्ट स्कोर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिग्निफाइज लेंथ, रेंज, विड्थ, डिस्टेंस। तो होती है रेंज। ये मैथ के क्वेश्चन पता नहीं पहले जब जैसे ही 2016 से नीचे नीचे आया, जब पेपर 1 होता था तो उसमें बीच में अजीब से मैथ से ऐसे क्वेश्चन भी डालने लग जाते हैं साइकोलॉजी में, तो इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, परंतु इसका आंसर है रेंज। हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। आपको पता है बिहेवियरिज्म के फाउंडर कौन थे? जेबी वॉटसन थे। ग्रुप फैक्टर थ्योरी इज रिलेटेड टू बिनट, हल, स्किनर, थ्रस्टन। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? थ्रस्टन ने दी थी।
इफ अ स्टूडेंट कम्स लेट, ठीक है, इफ अ स्टूडेंट कम late school on a daily basis, then it will be appropriate to throw him out of the class, punish him in the presence of student, complain to the principal that he is always late, find out the reason of the behavior। तो आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे रीजन बिहेवियर का कि क्यों ऐसा। द इन इंट्रोस्पेक्शन मेथड द सब्जेक्ट एंड द इन्वेस्टिगेटर आर, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड में सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर्स आर क्या है, एक ही है, सेम पर्सन होते हैं, क्योंकि आप अपने ही अंदर देखते हो, अपने ही इंट्रोस्पेक्ट करते हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्शन आर सेम। अगर आपने हमारी थ्योरी वाली सीरीज नहीं देखी है तो थ्योरी की 5वीं या 6ठी वीडियो होगी जिसमें हमने मेथड्स कराए हैं। इसका होगा आंसर बी। हु सेड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, किसने कहा था, ये कहा था हु सेड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये कहा था दोस्तों आपका बोरिंग ने। किसने कहा था, बोरिंग ने, बोरिंग ने। विच इज द फर्स्ट स्टेज इन चाइल्ड थिंकिंग अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, विच इज द फर्स्ट स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, वो क्या करता है, एक्टिविटी करके सीखता है। तो ब्रूनर के अनुसार इनएक्टिव स्टेज थी, उसके बाद आइकॉनिक स्टेज थी, उसके बाद सिंबॉलिक स्टेज थी। तो पहले इसका आंसर होगा इनएक्टिव स्टेज, पहली स्टेज थी जिसमें एक्टिविटी से करके सीखता है। विच इज नॉट रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, टू फैक्टर थ्योरी, साइकोएनालिटिक थ्योरी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द। तो साइकोएनालिटिक थ्योरी तो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है, टू फैक्टर थ्योरी नहीं है। मेच्योरिटी इज रिलेटेड टू, मेच्योरिटी किससे रिलेटेड है, फिजिकल डेवलपमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, मेंटल डेवलपमेंट। तो मेच्योरिटी आपकी क्या होती है, फिजिकल भी होती है और मेंटल भी होते हैं। आप फिजिकली भी मेच्योर होते हैं, मेंटली भी मेच्योर होते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेचर ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, किसी को नेचर ऑफ इवोल्यूशन इज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द। तो देखो आप किसी को जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होती है वो क्या होती है, क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। नेचर ऑफ इवोल्यूशन, ठीक, इज बोथ ए एंड बी, क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है। हु प्रोपाउंडेड द बेसिक टीचिंग मॉडल, किसने किया था बेसिक टीचिंग मॉडल प्रोपाउंड, बी एफ स्किनर, ब्रूनर, पेसी या रॉबर्ट ग्लेसर। तो ये किया था रॉबर्ट ने। हु सेड इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट न्यू सिचुएशन, तो ये किसने कहा था, इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा कि इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट न्यू सिचुएशन, पिटनर ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, पिटनर ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु डेवलप द चिल्ड्रन थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, किसने डेवलप किया था चिल्ड्रन थर्मल एप्रिसिएशन टेस्ट, लिपोल्ड, ब्लैक, फेरमन, फ्रूड, नन ऑफ द अबव। तो ये है पहला ऑप्शन ए, लिपोल्ड ब्लैक। दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमारी थ्योरी वाली साइकोलॉजी की सीरीज भी जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्प होगी। बाय बाय दोस्तों।